राजपूत ये वो शब्द है जिसे सुनते या बोलते ही पराक्रम और साहस रगों में रक्त बनकर दौड़ने लगता है। जिनके खड्ग जब शत्रुओं पर उठते थे तो उनके बचने के लिए पृथ्वी का क्षेत्रफल कम पड़ जाता था। ये वो शब्द है जिसके आते ही भारतीय इतिहास के अलग अलग कालखंड में घटित वीरता और बलिदानों की सहस्त्रों कहानियां किसी चलचित्र की भांति आंखों के सामने आ जाती हैं। राजपूत जिनके इतिहास के बिना भारतीय इतिहास अधूरा है। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर हिंदू राजपूत योद्धा की जिन्हें अभी तक के इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता है, जो अपने 9 फीट लंबे चौड़े भीमकाय शरीर के साथ जब युद्ध भूमि में आते थे तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि अगर वे चाहें तो पूरी पृथ्वी को अपनी भुजाओं में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दें। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन को युद्ध में पराजित किया, परंतु उसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी का आक्रमण मिलता है। तो क्या 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारी उस एक जीत का जश्न मना रहे थे? यह भारतीय योद्धाओं में कोई ऐसा भी वीर था जिसने अरब आक्रमणकारियों के मन में केसरिया तलवारों का ऐसा भय उत्पन्न कर दिया था कि आने वाले 400 वर्षों तक वे भारत भूमि की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनकहा भारत पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर राजपूत योद्धा की जिसकी तलवार जब जब अपनी मयान से बाहर निकली तब तब मुस्लिम आक्रांताओं को बचने के लिए ये दुनिया छोटी पड़ गई। वे योद्धा थे मेवाड़ राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल। वीरता के अलावा बप्पा रावल का जन्म कई प्रकार के चमत्कारों से भी भरा हुआ। कहते हैं कि बप्पा रावल के जन्म के 1 वर्ष पूर्व ही हरित ऋषि ने उनके जन्म की भविष्यवाणी कर दी थी तथा हरित ऋषि के ही आशीर्वाद से उन्हें भगवान शिव के विशेष अनुकंपा प्राप्त हुई, जिसके कारण वे कभी कोई युद्ध नहीं हारे। बप्पा रावल की 35 मुस्लिम पत्नियां थीं, जिनसे उनका विवाह तब हुआ था जब उन्होंने अरबों पर आक्रमण किया था। तब उनके क्रोध से बचने के लिए अरबी राजाओं ने अपनी बेटियों व बहनों की शादी उनसे करवा दी थी। दरअसल 712 में अरबी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ब्राह्मण राजा दाहिर सेन की हत्या कर दी। राजा दाहिर सेन की हत्या के बाद भारतीय इतिहास में यह पहली बार हुआ जब महिलाओं के साथ बलात्कार और सिर कलम जैसी घटनाएं घटी, क्योंकि हिंदू राजा युद्ध के बाद भी एक दूसरे के परिवार और प्रजा का सम्मान करते थे, परंतु मुस्लिम आक्रांता इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने जबरन हिंदुओं पर इस्लाम थोपना शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। उसी साल हरित ऋषि ने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो भारत से अरबों का नामो निशान मिटा देगा। उसी के 1 वर्ष बाद बप्पा रावल का जन्म गोहिल वंश के चित्तौड़ के महाराज नागादित्य के घर हुआ। जब बप्पा 3 वर्ष के थे, महाराज नागादित्य का भीलों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें उनकी माता के अतिरिक्त उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। हालांकि भील राजा उनकी और उनकी माता की भी हत्या करना चाहता था, परंतु समय रहते उनकी माता उन्हें महल से लेकर निकल गई। बप्पा को शत्रुओं से बचाने के लिए उनकी माता ने तब तक घोड़ा नहीं रोका जब तक भिंडर के जंगलों में नहीं पहुंच गई। वहां यदुवंश के भील राजा मांडलिक ने उनके प्राणों की रक्षा की। बप्पा रावल भीलों के बच्चों के साथ खेल कूद कर बड़े होने लगे। वहीं पहली बार उनकी भेंट हरित ऋषि से हुई। उनकी शिक्षा दीक्षा भी हरित ऋषि के ही निरीक्षण में हुई। हरित ऋषि ये जानते थे कि बप्पा रावल एक राजा के पुत्र हैं और उन्हें भी आगे चलकर राजकाज चलाना है। अतः उन्होंने बप्पा रावल को अन्य भील बच्चों के साथ साथ हिंदू शास्त्र, राजनीति शास्त्र व अन्य युद्ध कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया। वर्ष 731 में खलीफा अल यजीद के काल में सेनापति हासिम के नेतृत्व में अरबी सेना पुनः भारत में जगह जगह आक्रमण करने लग गई। तब तक बप्पा रावल भी बड़े हो चुके थे। हरित ऋषि ने बप्पा रावल से यही गुरु दक्षिणा मांगी कि बप्पा रावल चित्तौड़ विजय करें और अरबी आक्रमणकारियों को भारत की पुण्य भूमि से उखाड़ फेंकें। वर्ष 734
21 वर्ष की आयु में बप्पा रावल ने भील योद्धाओं और उन राजाओं जो अरबों के हाथों परास्त हुए थे की सहायता से चित्तौड़ के तत्कालिक राजा मानमोरी को युद्ध में परास्त करके चित्तौड़ के सिंहासन पर विराजमान हो गए। यह चित्तौड़ के लिए एक नया सूर्योदय था। उन्होंने जयपुर, जैसलमेर जैसे छोटे राज्यों को सम्मान देते हुए अपने गोहिल राजवंश का नाम त्याग कर मेवाड़ राजवंश की स्थापना की। मेवाड़ राजवंश से ही आगे सिसोदिया राजवंश का निकास माना जाता है, जिसमें महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं का जन्म हुआ। बप्पा रावल ने उदयपुर के प्रसिद्ध भगवान शिव के एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल के शासनकाल में कुछ वर्षों के अंदर ही अरब सेना ने 2 बार आक्रमण किया और दोनों ही बार उन्हें राजपूत सेना के हाथों पराजय ही मिली। इन्हीं युद्ध में बप्पा रावल के हाथों अरब सेना का सेनापति हासिम भी मारा गया था। लेकिन बार बार होने वाले इस प्रकार के हमले से बप्पा रावल भी तंग आ चुके थे। उन्हें इस बात की भी आशंका थी कि हो सकता है कि भविष्य में अरबी पुनः आक्रमण करें। इसलिए बप्पा रावल ने इस बार अरबियों के साथ अंतिम युद्ध लड़ने का निश्चय किया। इसी हेतु उन्होंने मालवा के शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश के नागभट्ट प्रथम, गुजरात के पुलकेशी राज, चालुक्य राजा जयसिम्हा वर्मन और कश्मीर के महाराज ललितादित्य मुक्तापीड़ को साथ लेकर एक महाविशाल हिंदू सेना का गठन किया और जय एकलिंग जी की युद्ध घोष और भारत भूमि को अरबी इस्लामी आक्रांताओं से विहीन कर देने के प्रण के साथ बप्पा रावल जी ने एक के बाद एक कई मुस्लिम आक्रांताओं को परास्त किया और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। भगवान शिव की अनुकंपा से बप्पा रावल के नेतृत्व में इस सेना का वेग इतना अधिक था कि जिसे देखकर युद्ध से पहले ही अरबी मुस्लिम आक्रांता थर्रा जाते थे। हिंदुओं के युद्ध घोष की ध्वनि कान में पड़ते ही शत्रु सेनाओं की सांसें रुक जाती थी। बप्पा रावल तलवार की एक ही वार से 5-5 शत्रुओं के शीश काट देते थे। जब बप्पा रावल गजनी पहुंचे तो वहां सलीम नाम के क्रूर शासक का शासन था। वहां बप्पा रावल ने सलीम को युद्ध में परास्त करके गजनी पर भी केसरिया ध्वज लहरा दिया। तत्पश्चात सलीम की बेटी से उनका विवाह हो गया। बप्पा रावल ने गजनी में सुरक्षा चौकी की स्थापना करवाई, जो आज के समय में पाकिस्तान का रावलपिंडी है। ओमेंद्र रत्नू ने अपनी पुस्तक महाराणास अ थाउजेंड ईयर्स ऑफ वॉर फॉर धर्मा में लिखा है कि हिंदू सेना ने ईरान तक अरबों का पीछा किया, परंतु हिंदू सेना से बचती हुई अरब सेना को कहीं पे शरण नहीं मिल रही थी। इसी अभियान की अवधि में अन्य 34 मुस्लिम शासकों ने खुद को बचाने के लिए बप्पा रावल की अधीनता स्वीकार कर ली और उपहार स्वरूप अपनी बेटियों व बहनों की शादी बप्पा रावल से करवा दी। बप्पा रावल के इस युद्ध अभियान में इतने आक्रमणकारी मुस्लिम सैनिक मारे गए जिसकी गणना करना असंभव है। उनके आक्रमणों से अरब इतने भयभीत हो गए थे कि आने वाले 400 वर्षों तक वे भारत भूमि को और आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाए। 39 वर्ष की आयु में जब बप्पा रावल को लगा कि भारत और मेवाड़ दोनों चहुं ओर से सुरक्षित है, तब उन्होंने राजकाज से संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन शिव भक्ति और आराधना में व्यतीत किया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बप्पा रावल की इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जब तक हिंदू, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुज्जर जैसे समुदायों में बटे रहे, तब तक अरबों ने भारत के कई राज्यों को जीत लिया था। परंतु जब वही हिंदू समुदाय में ना बटकर केवल हिंदू बने और एक छत्र के नीचे युद्ध किया, तब अरबियों को बचने के लिए ये दुनिया छोटी पड़ गई। आशा है आप हमारी बात समझ रहे होंगे। परंतु जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।